ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने दूसरा स्कंद का 5वां अध्याय शुरू किया था। तो ये स्कंद शुरू होता है, हमने पहले 3 श्लोक पे चर्चा किया। नारद मुनि ब्रह्मा जी को, जो उनके पिताजी हैं, उनको प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 6 प्रश्न हैं। यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टम इदम प्रभो यद संस्तम यद परमम यच्च तत्तत्वम वद तत्वता। तो 6 प्रश्न हैं कि यद रूपम, तो नारद मुनि पूछ रहे हैं ये ब्रह्मांड का कैरेक्टरिस्टिक्स, रूप क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा यद अधिष्ठानम, हु इज द शेल्टर, ये पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान, जो स्तोत्र है, शेल्टर है, वो कौन है। यत सृष्टम, यत सृष्टम का मतलब है हाउ इज इट क्रिएटेड, ये पूरे ब्रह्मांड या भौतिक दुनिया का निर्माण कैसा होता है। चौथा प्रश्न है यद संस्तम, हाउ इज इट कंजर्व्ड, इसका पालन पोषण, मेंटेनेंस कैसा होता है। यद परम, व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर है ये ब्रह्मांड। और यच्च, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, तो ये ब्रह्मांड के, ये क्या, ये भौतिक दुनिया के अलग अलग पदार्थ, सामग्री, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो दीज आर दी 6 क्वेश्चंस ऑफ नारद मुनि। हम टेक्स्ट 4 से आज कंटिन्यू करेंगे। यद विज्ञानो यद आधारो, यद विज्ञान यद आधार, यद पदस्त्वं यद आत्मक, यद परस्वतम यद आत्मक, एक सृजसि भूतानि, एक सृजसि भूतानि, भूतेरेवात्ममायया, भूतेरेवात्ममायया। Translation. My dear father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing? And under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities within the material elements by your personal energy? तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि यद विज्ञानो, ये जो सृष्टि का निर्माण किया है, ये ज्ञान आपको कहां से मिला, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर नॉलेज। यद आधारो, आप किसके आधार पे या किसके प्रोटेक्शन पे आप खड़े हैं। अंडर हुम आर यू वर्किंग, आप किसके, आप स्वयं स्वराट हैं या आपके ऊपर भी कोई मालिक है, आपका भी कोई स्वामी है। Do you alone create all entities with material elements by your personal energy?
क्या आपके स्वयं के शक्ति से आप निर्माण कर रहे हैं या भगवान का शक्ति है? तो देखिए यहाँ पे नारद मुनि ब्रह्मा जी को डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। जनरली कोई किसी चीज का निर्माण करता है, क्रेडिट स्वयं लेता है, लेकिन ये दुनिया में हमने छोटा सा भी एक चीज बनाया, क्रेडिट हम लेंगे। तो ब्रह्मा जी कौन है? पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर है एक हिसाब से, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं आपके ऊपर कोई है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है? और हम आगे जाके देखेंगे ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दास हूं, और मेरे जो स्वामी हैं कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। Purport. It was known to Sri Narad Muni that Lord Brahma attained creative energy by undergoing severe austerities. तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि को पता नहीं है सब ज्ञान के बारे में, पता है, फिर भी शिष्य का कर्तव्य रहता है कि अपने गुरु के मुख से सुनना। तो नारद मुनि को पता है कि ब्रह्मा जी बहुत तपस्या करके ये जो सृष्टि का निर्माण करने का जो ज्ञान है प्राप्त करते हैं। As such, he could understand that there was someone else superior to Brahma ji who invested Brahma with the power of creation. तो नारद मुनि को पता था कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ एक व्यक्ति है। हालांकि कोई ये भगवान नारायण को देख नहीं सकता, फिर भी नारद मुनि को पता है कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ नारायण है, और उन्होंने ही ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय पे प्रकाशित किया है। Therefore, he asked all of the above questions. Discoveries of progressive scientific achievements are therefore not independent. तो इसलिए अगर कोई किसी को लगता है कि मैंने कुछ साइंटिफिक थियरी डिस्कवर किया है या मैंने किसी चीज का इन्वेंशन किया है, एनी टेक्नोलॉजी, पर वो व्यक्ति को घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि देने वाला, जो प्रेरणा देने वाला भगवान ही है। कृष्ण ही प्रेरणा देते हैं हर एक व्यक्ति को। The scientist has to attain the knowledge of a thing already existing by means of the wonderful brain made by someone else. इसलिए वैज्ञानिक अगर कुछ चीज भी बनाते हैं या कुछ थियरी भी बनाते हैं, कुछ डिस्कवरी करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनका जो बुद्धि है किसी और ने बनाया है। जो वैज्ञानिक है उसका बुद्धि लेबोरेटरी में बन सकता है क्या? तो प्रॉपर एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, तो प्रॉपर बताते हैं, हम लोग आइंस्टाइन को मानते हैं, इतना प्रगतिशील वैज्ञानिक था, तो हम महान हैं, तो ऐसा आइंस्टाइन जैसा 1000 ब्रेन बना सकते हैं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो जो बुद्धि बनाया है वो भगवान ने बनाया है। A scientist can work with the help of such an awarded brain, but it is not possible for a scientist to create his own or a similar brain. तो वो जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, जो भगवान ने दिया है, उसके बलबूते पे वैज्ञानिक काम कर सकता है, अपना बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, पर कोई भी वैज्ञानिक उसका ब्रेन क्रिएट नहीं कर सकता या उसके जैसा अलग ब्रेन्स बना नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। Therefore, no one is independent in the matter of any creation, nor is such creation automatic. इसलिए ब्रह्मा जी से लेके पहला क्रिएटर ब्रह्मा जी, उनसे लेके आगे जितने भी क्रिएटर आए हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वराट नहीं है। स्वराट पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट सच क्रिएशन ऑटोमेटिक। लोगों को लगता है ये सृष्टि अपने आप आ गया, नहीं, ये सृष्टि अपने आप नहीं आता, पर भगवान की इच्छा के अनुसार ये सृष्टि का निर्माण होता है। टेक्स्ट 5 आत्मन भावयसेतानि आत्मन भावस्तानि न पराभावयनं स्वयं न पराभायं स्वयं आत्मशक्तिम् अवस्तभ्य आत्मशक्ति अवसृष्ट्यभ्य गुरुनाभिरिवाक्लमा। Translation: As the spider very easily creates the network of its cobweb and manifests its power of creation without being defeated by others, so also you yourself, by employment of your self-sufficient energy, create without any other's help. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसा एक स्पाइडर, मकड़ी होता है, वो अपने ही
शक्ति से अपने जो सलाइवा है उससे एक जाल बनाता है, कॉबवेब बनाता है। तो वो किसी और का मदद नहीं लेता, तो अपने ही शक्ति से सलाइवा से वेब बनाता है और जब सही समय आए वापस वही वेब को अपने मुंह में ले लेता है। तो वो उदाहरण ले रहे हैं नारद मुनि और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। तो वैसे ही आप आपकी स्वयं की शक्ति से बिना किसी का मदद लिए आपने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जनरली देखिए हर एक व्यक्ति को स्वयं का प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। हालांकि टीम में काम किया होगा, 10 लोगों ने साथ में काम किया होगा, पर जो प्रमुख व्यक्ति है, लीडर है, वो पूरा क्रेडिट लेके जाता है, मैंने काम किया है, ठीक है। टीवी के सामने आके सब बोलता है कि मेरे वजह से ही ये सब हुआ है। ब्रह्मा जी का स्तर देखिए, ब्रह्मा जी ने जब ये ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया उसके पहले कोई प्रेसिडेंट था ही नहीं। जनरली व्यक्ति कुछ बनाता है, पहले किसी लोगों ने उसी आइटम अलग तरीके से बनाया होगा, ना कि वो स्टडी करके बनाता है। ब्रह्मा जी एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, इसके पहले कुछ ज्ञान है ही नहीं बनाने का। तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान से और स्वयं बनाते हैं, किसी और का मदद नहीं लेते। तो नारद मुनि एक तरह से ब्रह्मा जी को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने ही किया है, ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी क्योंकि महान भक्त है, आचार्य है, वो नारद मुनि को बहुत क्लियरली बोलते हैं ये मेरा शक्ति नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। भगवान मेरे माध्यम से भगवान ने करके लिया है। Purport. The best example of self-sufficiency is the sun. तो यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं by employment of your self-sufficient energy, create without any other's help. तो self-sufficiency का मतलब है बिना किसी का मदद लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं the best example of self-sufficiency is the sun. जैसे सूरज है, पूरा दुनिया सूरज पर निर्भर है कि नहीं? सूरज पे सब कुछ निर्भर है, जीव का जो भी पालन पोषण है ये पूरे ब्रह्मांड में सूरज पर निर्भर है। पर सूरज किसी पे निर्भर नहीं, सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी है। द सन डज नॉट रिक्वायर टू बी इल्यूमिनेटेड बाय एनी अदर बॉडी। तो सूरज बाकी सबको प्रकाश देता है, चंद्र को भी सूरज प्रकाश देता है, तो सूरज किसी पे निर्भर नहीं है। रादर इट इज द सन व्हिच हेल्प्स ऑल अदर इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स, for in the presence of the sun no other illuminating agent becomes prominent. तो सूरज से बाकी जितने भी ग्रह है प्रकाश पाते हैं, तो सूरज किसी पे निर्भर नहीं है। और सूरज का जब प्रकाश निकलता है बाकी जो तारे हैं, चंद्र हैं, उनका प्रकाश घट जाता है। नारद compared the position of Brahma to the self-sufficiency of the spider who creates its own field of activities without any other's help by employment of its energetic creation of saliva. तो नारद मुनि उदाहरण दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ब्रह्मा जी का एक जो मकड़ी है स्पाइडर के जैसा, जैसा स्पाइडर अपने ही शक्ति से, अपने ही सलाइवा से एक जाल बनाता है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है कि स्वयं की शक्ति से ही कर रहे हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोलते हैं कि मेरे पे, मुझ पे ही पूरा दुनिया निर्भर है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक मणि का हार है, वो किस पे निर्भर है? सूत्र पे, एक धागा पे निर्भर है। हालांकि धागा दिखता नहीं है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है समझ सकता है ये सब मणि इकट्ठा खड़े हैं, उसका मतलब है एक धागा है, हालांकि मुझे दिखता नहीं है। तो नारद मुनि क्योंकि सबको दिख रहा है सामने कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कोई नारायण भगवान जो कृष्ण है ब्रह्मा जी को बुद्धि दे रहे हैं, वो तो दिखता नहीं किसी को, ब्रह्मा जी ही सामने दिख रहे हैं। तो इसलिए नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप किसी पे निर्भर नहीं है। पर ब्रह्मा जी क्योंकि नम्र वैष्णव है, बहुत जल्दी क्लैरिफाई करते हैं नारद मुनि को, ये माया का प्रभाव है, माया के प्रभाव से लोगों को लगता है कि मैं करता हूं, आई एम द डूअर, पर एक्चुअली हम करने वाले हम नहीं है,
भगवान हमारे माध्यम से करा के लेते हैं। टेक्स्ट 6, नाहं वेद परम हि अस्मिन् नाहं वेद परं ह्यस्मि ना परम न समं विभो न परं नाम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यं नामरूपगुणैर्भाव्यं सद असत किंचित अन्यथा। सत् किंचित् अन्यथा। Translation: whatever we can understand by the nomenclature, characteristics and features of a particular thing, superior, inferior or equal, eternal or temporary, is not created from any other source other than that of your lordship, though so great. तो नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं नाहम वेद परम हि अस्मिन् ना परम न समम विभो। ये दुनिया में जो भी चीज बनता है, हर एक चीज का एक नाम होता है। जैसे सोफा है, हर एक चीज का एक नाम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। थोड़े चीज उच्च कोटि के होते हैं, थोड़े नीच कोटि के होते हैं, थोड़ा मध्यम होते हैं। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतने सारे पदार्थ, ये सब 14 लोग आपने ही बनाया है। हाँ? तो इससे इसका मतलब है आपसे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप महान हैं। तो ये गुणगान किसी को भी अच्छा लगेगा सुनने के लिए, है कि नहीं? बहुत साल पहले हमारे उडुपी के जो पेजावर महाराज है, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो वहां पे बहुत सारे साधु संत थे, और उसमें से एक साधु संत थे, एक बाबा थे, जो स्वयं अपने आप को भगवान बोलते थे, और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान के रूप में। साधारण जीव है, तो लोग आराधना कर रहे हैं, ये भगवान है, वही भगवान ने अवतार लिया है इसके रूप में। तो पेजावर महाराज जो उडुपी के महान आचार्य हैं, वैष्णव गुरु हैं, वो इनके साथ बैठे हैं, सब लाइन में बैठे हैं, अलग अलग साधु संत। तो ये साधु बैठे हैं, जो बाबा है, जो अपने आप को भगवान बताते हैं। तो पेजावर महाराज ने उनको पूछा कान में, आप भगवान हो गया? बाकी जनरल लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, पर पेजावर महाराज जो पूरे शास्त्र पढ़ के आए हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इनके साथ झूठ कैसे बोले? तो ये बाबा बोले, मैं भगवान नहीं हूं, पर मेरे शिष्य मुझे भगवान मानते हैं, मैं क्या करूं? वो लोग मेरा आराधना करते हैं भगवान के रूप में, मैं क्या करूं? तो यहां पे देखिए, नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के शिष्य है और पुत्र है, वो ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं कि यू आर ग्रेट, आप महान हैं, आपसे बढ़कर और कोई है ही नहीं। तो जनरली कोई साधारण व्यक्ति होता था तो बोलता था, अरे छोड़ो, वो मेरा पूजा कर रहा है। तो जब पूजा मिलता है, इतना वो लत लगता है, जैसे एडिक्शन होते हैं ना, जैसे दारू का एडिक्शन होता है, सबसे बड़ा एडिक्शन है पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। जब सम्मान मिलने लगता है ना, तो वो एक एडिक्शन है। व्यक्ति अपने शिष्य को अपना फैन फॉलोअर में रखने के लिए कुछ भी करता है, झूठ बोलता है। तो ब्रह्मा जी, नारद मुनि यहां सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान है, तो ब्रह्मा जी को क्या बोलना है नारद मुनि को? आप जो सोच रहे हैं सही है, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। पर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते। ब्रह्मा जी बहुत डायरेक्टली नारद मुनि को बताते हैं, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं सिर्फ भगवान का दास हूं। Purport: The manifested world is full of varieties of created beings in 84 lakh species of life, and some of them are superior and inferior to others. तो ये भौतिक दुनिया में ये 84 लाख योनि है, और ये जो 84 लाख योनि है, इनका 3 श्रेणी होता है। सुपीरियर लिविंग एंटिटी, जिनका शरीर बहुत ऊंचा है, बहुत वेरी सोफिस्टिकेटेड बॉडी। दूसरा है मध्य लेवल का शरीर, और तीसरा है लोअर स्पीशीज। तो ये सब अलग अलग वैरायटी के जो शरीर है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। इन द ह्यूमन सोसाइटी, द ह्यूमन being is considered to be a superior living being. Amongst the human beings and amongst the human beings also there are different varieties of good, bad, equal, etc. तो मनुष्य समाज में मनुष्य को बाकी जो जीव जंतु हैं उनसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो
बाकी जीव जंतु के तुलना में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, पर मनुष्य के शरीर में भी गुड बैड इक्वल है। थोड़े मनुष्य हैं जो बहुत उच्च कोटि है, बहुत श्रेष्ठ है, और थोड़े हैं जिनका जो चेतना है बहुत पशु वृत्ति जैसा है। बट नारद मुनि took for granted that none of them has any source of generation besides his father Brahma ji. Therefore he wanted to know all about them from Lord Brahma. पर नारद मुनि को यहाँ पे लगता है कि मेरे पिता ब्रह्मा जी से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि आपने ये पूरा सृष्टि का निर्माण कैसे किया, इसके पहले किसी ने किया ही नहीं, हाउ डिड यू डू ऑल दिस। टेक्स्ट 7 स भवान अचरत घोरम स भगवान् अचरत् घोरं यत्तप सुसमाहित सुसमाहित तेन खेद्यस्य नस्त्वं तेन खेदस्य नस्त्वं पराशंकं च यशसि। पराशयं च यशसि। Translation. Yet we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you when we think of your great austerities and perfect discipline, although your good self is also so powerful in the matter of creation. तो नारद मुनि देखिए, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद उनके तात्पर्य में बताते हैं कैसे शिष्य को जाके अपने गुरु के प्रति जिज्ञासा करना है। तो नारद मुनि पहले तो बोलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही श्रेष्ठ हैं, पर जब हम ये सुनते हैं कि आपने भी तपस्या किया ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तपो दिव्यम, आपने भी तपस्या किया, तो इसका मतलब है आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई होगा। एक दृष्टिकोण से देखे तो पता चलता है कि आप ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने किसी का मदद नहीं लिया, पर आपने तपस्या किया मतलब देयर इज समवन मोर सुपीरियर टू यू। तो इसलिए ये मुझे जो क्लैरिटी चाहिए, मुझे आपने बनाया कि आप किसी और पे निर्भर है। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद मुनि, one should not blindly accept his spiritual master as God himself. तो नारद मुनि के पच्चीनों पर चलते हुए किसी को अपना जो गुरु है भगवान करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली एक्सेप्ट, अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। A spiritual master is duly respected on par with God, but a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. तो जो गुरु है उसका सम्मान होना चाहिए भगवान जैसा, पर गुरु अपने आप को भगवान बोलता है, ऐसा गुरु का तिरस्कार, ऐसा गुरु को छोड़ देना चाहिए। जब प्रभुपाद ने नया नया इस्कॉन शुरू किया था, प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को, जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स अमेरिका के आते थे, तो प्रभुपाद उनको बोलते थे, जो भी गुरु अपने आप को भगवान बोलता है समझ ले लो कि वो सही गुरु नहीं है, ही इज एज गुड एज डॉग। जो भी गुरु अपने आप को भगवान बोलता है। तो सब शिष्य तैयार हो गए, दीक्षा का सेरेमनी हो गया, फर्स्ट टाइम इनिशिएशन हो रहा है, और दीक्षा हो गया। प्रभुपाद ने लिखा, अपने शिष्यों को बताया, अभी से आप सब लोग मेरा पूजा भगवान जैसा करेंगे। तो शिष्य कंफ्यूज हो गए, इतना अब तक तो प्रभुपाद बोल रहे थे गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते, जो भी बोलेगा भगवान है, ऐसा गुरु को छोड़ दो। ये सोच के हमने दीक्षा लिया, और दीक्षा के सेरेमनी में प्रभुपाद बड़ा बॉम्ब डाल दिया कि अभी शिष्य का कर्तव्य है गुरु को भगवान मानना, भगवान जैसा सम्मान करना। तो सब इतने कंफ्यूज हो गए, उनके बीच में डिस्कशन होने लगा, क्या करें, ये बोला प्रभुपाद, ये बोला। तो उस समय कीर्तनानंद महाराज थे, तो प्रभुपाद के प्रमुख शिष्य हैं, तो बोले प्रभुपाद को जाके पूछते हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस भी प्रभुपाद ने बोला, दूसरा सेंटेंस भी प्रभुपाद ने बोला, तो जाके प्रभुपाद से क्लैरिफाई करते हैं। और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि आप भगवान हैं क्या? प्रभुपाद बोले मैं भगवान नहीं हूं, तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सम्मान करना भगवान जैसा। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सब शास्त्र बताते हैं कि गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। Narad Muni accepted Brahma as the supreme due to Lord Brahma's wonderful acts of creation, but doubts arose in him
when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority, तो नारद मुनि भारत दृष्टिकोण से नारद मुनि को लगा ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया उन्होंने, 14 लोक 84 लाख योनि, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, नॉट एन इजी टास्क। और दूसरे तरफ से देखेंगे तो ब्रह्मा जी भी किसी का आराधना करते हैं, तो नारद मुनि सोचने लगे ये भगवान है तो किसी का आराधना क्यों कर रहे हैं, मतलब इनसे भी ज्यादा कोई श्रेष्ठ होगा। द सुप्रीम द सुप्रीम एंड ही हैज नो वर्शिपेबल सुपीरियर। तो परम सत्य का मतलब है वो किसी का आराधना नहीं कर रहे, तो क्योंकि ब्रह्मा जी भी किसी का तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसलिए नारद मुनि को ये डाउट आता है। दी आंग्रो उपनिषद or the one who worships himself with the idea of becoming God himself is misleading. But the intelligent disciple can at once detect that the Supreme God does not need to worship anyone, including himself, in order to become God. तो एक तरीका है आंग्रोपासना। आंग्रोपासना का मतलब है लोग अपने आप की आराधना करते हैं, जैसे हम भगवान की विग्रहों की पूजा करते हैं, ये आंग्रोपासना क्या है, लोग अपने आप को भगवान मान के स्वयं की ही पूजा करते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं है, भगवान को स्वयं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आंग्रोपासना मे बी वन ऑफ द प्रोसेस फॉर ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, बट द आंग्रोपासिता कैन नेवर बी गॉड हिमसेल्फ। तो ये एक तरीका है आंग्रोपासना, पर जो भी ये मार्ग का भी पालन करता है, कोई भी जीव भगवान बन नहीं सकता। No one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. तो कोई भी जीव आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करके भगवान बनता नहीं है। भगवान मतलब हमेशा भगवान। ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण, ऐसा नहीं कि कृष्ण जब कुरुक्षेत्र रणभूमि में आ गए भगवान बन गए, नहीं, कृष्ण जब जन्म ही लिए तभी भगवान थे। ऐसा नहीं कि नौ किशोर यौवन की अवस्था में भगवान बने, नहीं, जब छोटे बच्चे थे, थोड़े ही महीने के थे, उस समय पूतना आई कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण वो छोटे शिशु के रूप में ही पूतना को मारते हैं। इसका मतलब कृष्ण कभी भगवान बनते नहीं है, हमेशा भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलते हैं कि हम सब अभी माया में हैं, जब माया छुटेगा हम भगवान बनेंगे। मतलब दिस इज बाय डेफिनेशन रॉन्ग, कोई भगवान बन नहीं सकता। भगवान मतलब हमेशा भगवान, और जीव हमेशा जीव ही रहता है। नारद मुनि thought of Brahmaji as the supreme person, but when he saw Brahmaji engaged in the process of transcendental realization, doubts arose in him, so he wanted to be clearly informed. तो नारद मुनि देख रहे हैं, एक साइड में ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है वही भगवान है, और दूसरे ओर वही ब्रह्मा जी तपस्या भी कर रहे हैं। तो तपस्या कर रहे हैं मतलब कोई उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो दोनों कंफ्यूजिंग है। इसलिए जब कंफ्यूजन आता है, प्रोसेस क्या है, तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाके क्लैरिफाई करो। जैसे मैं प्रभुपाद की कहानी बता रहा था, प्रभुपाद एक बार बता रहे हैं कि जो भी गुरु अपने आप को भगवान बोलता है उसको छोड़ दो, रिजेक्ट सच गुरु। और दीक्षा के बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं हर एक गुरु का कर्तव्य है, हर एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आराधना करना भगवान जैसा। तो जब शिष्य कंफ्यूज हो गए हैं, प्रभुपाद के पास जाके क्लैरिफाई करते हैं। तो वैसे ही नारद मुनि ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, आप भगवान हैं क्या, या आपसे श्रेष्ठ कोई भगवान है। तो हम टेक्स्ट 8 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।